वह सच्चाई आँख ने देखी, कानों सुनी सुनाई। वह सच्चाई आँख ने देखी, कानों सुनी सुनाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। उनका कोई आदि न देखा, अंत न देखा। उनके जैसा वीर योद्धा संत न देखा। उनका कोई आदि न देखा, अंत न देखा। उनके जैसा वीर योद्धा संत न देखा। उनके जैसे रिद्धि सिद्धियाँ देती नहीं दिखाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। वे ज्ञानी थे, शरहृदय के अभिमानी थे। आत्म तत्ववेता भी थे, वे विज्ञानी थे। वे ज्ञानी थे, सरल हृदय अभिमानी थे। आत्मवेता तत्ववेता विज्ञानी थे। नापी नहीं जा सकी अब तक, नापी नहीं जा सकी अब तक तो उनकी गहराई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। वह सच्चाई आँख ने देखी, वह सच्चाई आँख ने देखी, कानों सुनी सुनाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। दिन रात सोना बैठना उठना जागना खाना पीना सब कुछ हमारा यही का है। तो लोगों की भी इच्छा रहती होगी, मन में भी रहता होगा कि भैया को बहुत ज़्यादा अनुभव यहाँ के बारे में होगा, बहुत कुछ जानते होंगे, बहुत कुछ यहाँ का लाभ लेते होंगे, बहुत कुछ है। सही बात है। जैसा आपने सोचा होगा, जैसा आपने कल्पना किया होगा, वो सब आपकी कल्पना, सब कुछ सोचना, सब कुछ सत्य है। ठीक है, पर कितनी बातों को शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, कितनी बातों को अनुभूत करके अनुभव में रखा जा सकता है, एक मायने रखता है। क्योंकि हर बात को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। सब भाव जो होते हैं, श्रद्धा जो होते हैं, वो शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता है। कहीं कहीं ऐसा महसूस होता है उसको क्या शब्द दें, शब्द ही नहीं दे मिलता, बस आंसू के रूप निकल जाते हैं, बाकी शब्द नहीं दे मिलता। बस एकाध दो घटना जो होती है, जो अनुभव में होता है, वही बता मिलता है। तो यहाँ का जो हमने अनुभव किया है उसको तो हम बहुत ज़्यादा शब्दों में नहीं बयां कर सकेंगे। लेकिन एक चीज़ हमने अनुभव किया है, वो हर किसी का अनुभव होगा। जो कहते हैं, गुरुदेव भी कहे हैं और भी लोगों ने अनुभव किया, ये बात कहा है कि गायत्री मंत्र निष्फल नहीं जाता है। श्रद्धा पूर्वक हम करते हैं तो गायत्री मंत्र निष्फल नहीं जाता है। ठीक है, बस आप करिए। आपको भाव पता है कि नहीं पता है कोई मायने नहीं, बस आप करते रहिए। अगर हम करते रहेंगे तो गुरुदेव अपनी भावनाएं इसमें पिरो देंगे। गुरुदेव का जो काम है अपनी भावना पिरो करके आपसे करवा लेंगे। आप इतना सोचिए कि जो हमारे अंदर विचार आते हैं ना, जो हमारे अंदर भाव आते हैं, हमारे अंदर श्रद्धा आती है, सब कुछ उन्हीं के नाते आते हैं। अगर जुड़ने का भाव आया तो उन्होंने भाव भेजा कि हमसे जुड़ो। अगर अलग होने का भाव आया तो भी उन्होंने भाव भेजा कि अलग हो जाओ। तो यानी जो कुछ भी होता है उन्हीं के नाते होता है। तो हम बताएंगे, जब अपने चाचा यहाँ थे वहाँ आकर वो बताएंगे कि अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो आज नहीं, जैसे हम लोग आज गायत्री मंत्र कर रहे हैं, तो हम देखते हैं ना जो लोग गायत्री मंत्र करते हैं कहीं अच्छी संस्था से जुड़ जाते हैं, वहाँ कुछ करने लगते हैं, तो उनके अंदर एक अपेक्षा बच जाती है, अंदर एक भाव आ जाता है कि हमको तुरंत लाभ मिलने लगे। उस पर ज़्यादा विचार करते हैं कि हमको जल्दी लाभ मिले। लेकिन अभी कोई सिगरेट पीता हो, दारू पीता हो, बीड़ी पीता हो, इसका नहीं सोचेगा लाभ मिला कि हानि हुआ। लेकिन अगर गायत्री मंत्र कह दो कि आप गायत्री मंत्र करो, क्या होगा इससे जानेगा। हम लोग बताएंगे भी और करेगा, कुछ दिन तक नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं यार, आप लोग बताए थे ऐसा नहीं ऐसा होगा, वो अपेक्षा लगाया रहता है। लेकिन वहीं भी कोई नशा वाला हो गया, मोबाइल चला रहा, टिकटॉक वीडियो देख रहा, शॉर्ट वीडियो देख रहा, उससे पूछा जाए किसी ने बताया था,
किसी ने मुझे दिखाया था, मुझे अच्छा लगा, मैं सरकारी लगा, किससे इससे लाभ क्या हुआ? कुछ भी लाभ नहीं हुआ। इसके बारे में मूल्यांकन नहीं करेगा वो कितना लाभ हुआ है, कितना नुकसान हुआ। लेकिन आप गायत्री मंत्र कह दो कोई लिखने के लिए या पढ़ने के लिए फिर करने के लिए, तो उस पर जरूर अगर 10 बार करेगा 10 बार का हिसाब लेगा कि हमको कितना लाभ मिला कितना नहीं मिला, उसको चाहिए हिसाब। और क्यों नहीं मिला बताइए, हम देखते हैं अच्छी बातों में। आप यहाँ बुला के लेके आओगे पीडीसी में, चलो आपको लाभ होगा, आपका पढ़ाई ठीक हो जाएगा, आपका चिंतन सही हो जाएगा, 1-2 बार आएगा, अगर उसको लाभ नहीं हुआ, कुछ मिला ही नहीं हमको गए। अगर कहीं चला जाएगा कुछ अदर चीज़ देखने, ऑर्केस्ट्रा हुआ, फिर कहीं भी अदर शादी में किसी भी ओकेजन में चला जाएगा, लेकिन वहाँ से लौट के आएगा, उसका मूल्यांकन भी नहीं करेगा कि हमको वहाँ से क्या मिला, कुछ भी नहीं करेगा वहाँ से। लेकिन यहाँ से जाने के बाद एक एक चीज़ का मूल्यांकन करेगा, क्या हमको लाभ मिला, और तुरंत कुछ भी लाभ नहीं मिलता। आप लोग भी जानते होंगे, अगर किसान खेत में बीज बोता है उसको 6-7 महीने वेट करना पड़ता है, और 6-7 महीने के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसको खाद पानी देने का, निराई गुड़ाई करने का, उसको भली भांत करना पड़ता है, तब जाकर के उसको लाभ मिलता है। ऐसे ही हमको अपने अंतःकरण को, यानी अपने अंदर मनोभूमि की निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, तब लाभ मिलता है। गायत्री मंत्र केवल करते रहे तुरंत लाभ मिल जाए, ये भी मायने नहीं है। उसके बीच की जो निराई गुड़ाई है, यानी उसकी बुराइयों को दूर करने का, अपनी आदत को मेंटेन करने का। जैसे हम गायत्री मंत्र कर रहे हैं, और गायत्री मंत्र है सूर्य मंत्र है, और हम सो रहे हैं 8 बजे तक, यानी सूर्य को देख के कर ही नहीं रहे। सूर्य जब उदय हो रहा है, उगता हुआ सूर्य को देख करके गायत्री मंत्र किया जाता है, उसको याद करके किया जाता है। हम लोग सो रहे हैं 8 बजे तक, और फिर कहीं गायत्री मंत्र का लाभ ही नहीं मिला। और फिर गायत्री मंत्र को अच्छाई देता है, अपने जीवन में अच्छाई लाए ही ना, मम्मी पापा से जुबान लड़ाए, और भी नाना प्रकार की चीजें जो हैं उसको हम करते हैं, और ये सोचे कि हमको गायत्री मंत्र का लाभ ही मिला ही नहीं। देखिए, जब हम अपने अंदर निराई गुड़ाई करेंगे, अपने अंदर की बुराइयों को, सोने जागने और फिर रहने का व्यवहार अपने परिवार के प्रति और भी लोगों के प्रति जब मेंटेन करेंगे, तो भी हम उसका लाभ उठा पाएंगे। वरना ऐसे करते रह जाएंगे। चिन्मय भैया जी कहते हैं कि गायत्री मंत्र जब हमारे अंदर भाव होंगे, और भाव ये होंगे अपने आप को ऊंचा उठाने का, अपने आप को ऊंचा उठाने का मतलब व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना। लोग संसाधनों में ऊंचा उठाते हैं कि हमको गाड़ी मिल जाए, बंगला बन जाए, और भी नाना प्रकार की चीजें जो भी वो सोचते हैं। तो इनमें वो तो पढ़ेंगे, पर जो व्यक्तित्व है व्यक्तित्व का खोखला रह जाएगा। व्यक्तित्व के लिए आपको व्यक्तित्व के भाव को ऊंचा उठाना पड़ेगा कि हमारा व्यक्तित्व ऊंचा बने। तो चिन्मय में यही बात कहते हैं, हम गायत्री मंत्र करते हैं तो हमारे अंदर भाव होना चाहिए, किस भाव से हम कर रहे हैं। नहीं तो अगर भाव नहीं होगा कोई, बस इसे करते चले जा रहे हैं, समझ लीजिए क्या है, जैसे हम व्यायाम करते हैं ना, शरीर को टिक डाउन करके एक्सरसाइज करते हैं, इस जीव का हमारी एक्सरसाइज हो जाएगा बस, बाकी कुछ लाभ मिले बहुत संभव नहीं है। ठीक है, हम चाचा हैं जब थे तो वहाँ पे गायत्री मंत्र करते थे, और बहुत ज़्यादा विरोध होता था, अपार। ठीक है, शुरू में जितना हमारा हुआ था, अब जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए नहीं, फिर जो लोग तब भी बहुत लोग जुड़े थे, उस समय जितना हमारा होता था उतना किसी का नहीं होता था। बहुत ज़्यादा हम रोते थे, बहुत बिलखते थे। ठीक है, सर जी कहते भी थे कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वर्तमान दिखता है, भविष्य बहुत कम दिखता है। बचपन में बहुत बच्चे थे, समझ लीजिए। ठीक है, तो इतना समझदारी नहीं थी, और कुछ भी नहीं जानते थे गुरुदेव को, बस केवल सर जी को जानते थे। इतना विश्वास था, सर जी कह रहे हैं तो सही हो जाएगा, पर तब भी रोते थे और सब कुछ करते थे। सर जी ने कह दिया तो कह दिया, करते थे। वहाँ के चाचा वाचा इतना विरोध करते थे कि समझ लीजिए सब कुछ सही था। जब हम समय से जागते नहीं थे तो होता था समय से नहीं जागता है, देर तक सोता है, पढ़ते नहीं थे तो अभी पढ़ता नहीं है। लेकिन हम ऐसा नहीं कि गायत्री मंत्र करते रहे, अपने अंदर सुधार नहीं की। हम यहाँ गायत्री मंत्र सर जी बताए थे, करते भी थे, सब कुछ करते, और दिन प्रतिदिन पढ़ते लगे। अगर हम पहले जागते रहे होंगे 6 बजे, तो जब सर जी बता दिए तो 3 बजे जागना शुरू कर दिए, 1 बजे जागना शुरू कर दिए, तो भी लोगों को खराब लगने लगा। इतना थे कि अब देर तक सोते थे तब भी गलती थी, और जल्दी जाग जाते तब भी गलती थी। पहले रहता था, बाबा हमारे थे, अरे नहाते हो सुबह 1 लोटा जल चढ़ा दिया करो। तो हम कहीं सही बात है, सजी से जुड़ के सजी भी बताने लगे हर चीज़ों को, गायत्री मंत्र करो और सब कुछ। हम कहीं इसमें ये भी ऐड कर लें, सूर्य जी का जल भी चढ़ाने लगे, शंकर भगवान के जल चढ़ाने लगे। हमारा धीरे धीरे पूजा पाठ वाला क्रम और देर तक बढ़ने भी लगा भाई। अब उनको ये भी खराब लगने लगा। अब बैठ जाता, हल जाता पूजा के कमरे में, तो 1 घंटा पर वेट करना पड़ता, अब निकलेगा। और कोई बुला नहीं पाता था, इतना रहता था, बैठ जाते तो कोई बुलाता नहीं था, बस वेट करते थे कब निकलेगा। तो ये भी लोग खराब नहीं लगा, मतलब हमारी भी अति थी कहीं ना कहीं। और शुरू का जो भाव होता है ना, तो कुछ अलग ही होता है। जो लोग शुरू में जुड़े थे, हमें लगता है जो अब लोग शुरू में जुड़ते हैं उतना भाव नहीं हो पाता है जितना हम लोग शुरू में जुड़ने के बाद जितना ज़्यादा भाव था। क्योंकि जो लोग यहाँ पे जुड़ते हैं आते तो कहीं ना कहीं और चीज़ें देख करके पता नहीं क्या कैसा है, पर उतना भाव हम नहीं देख पाते जितना हम लोग शुरू में भाव था बढ़ चढ़ के। ठीक है, तो इसीलिए अब हम देखते हैं, पहली बात तो है कि हर चीज़ बहुत
जल्दी मिल जा रहा है, क्योंकि हम लोगों को पहले शुरू में था बहुत संघर्ष करना पड़ता था। जो फ्रीडम मिली है थोड़ा बहुत, इस 7 साल के ड्यूरेशन के बाद फ्रीडम मिली। अब क्या है, 1-2 बार 3 बार पीटीसी में आए तो उनको आज़ादी एकदम फुल मिल गई। थोड़ा बहुत देखते उसकी अपेक्षा बहुत कम है इस समय। तो उन लोगों को खराब लगता था, पर हम करते गए, यज्ञ करते थे। समझ लीजिए हम छुप छुप करके अपने चाचा 3 महीने लगातार यज्ञ किए, छुप के यज्ञ किए, कंटिन्यू बिना गैप के 3 महीने घर में किए हैं। कोई नहीं जान पाता था। समझ लीजिए हम 3 बजे जाग जाते थे और सब लोग 5 बजे जागते थे, उसके पहले मेरा यज्ञ समाप्त हो जाता था। कोई उसकी भनक भी उसके धुएं कभी नहीं जान पाता था कि यज्ञ करते हैं। समझ लीजिए बहुत दिनों के बाद चाचा हमारे कमरे में घुसे, जब एक एक कोने कोने देखने लगे, तब थोड़ा कोने में कालापन देखे गए, ये क्यों काला हुआ है। तो मैंने उनको सच्चाई बताया, तब वो जान पाए कि हाँ। बाकी हम लकड़ी बड़ी भी चीर के रखते थे, क्या करें कि लकड़ी चूल्हे में लगाना है, नहीं चाचा की लकड़ी चीर दो, मतलब सब कुछ बहाना बना के करते रहते थे और कंटिन्यू किए, लेकिन तब भी कोई लाभ नहीं दिखा। इतना ज़्यादा विरोध, इतना कि क्या बताए, इतना यहाँ तक की स्थिति आई कि चाचा हमारे हमें घर से भगा दिए। और भगवाने का गुरुदेव का उद्देश्य था, उनका एक कि हाँ यहाँ से निकलो तो आपको यहाँ रहने का स्थान मिलेगा। वहाँ से हमको भगाए तो एक अच्छा स्थान यहाँ मिला, ठीक है। उन्हीं का सब बनाया हुआ कार्यक्रम था, समझ लीजिए। तो यहाँ पे हमको स्थान मिला जो हमको रहने का यहाँ हमेशा मिल गया। लेकिन हम सोचे कि हमारा गायत्री मन का कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि हमारे चाचा के परिवार में कोई परिवर्तन नहीं आया। लोग मांस खाते थे, कोई परिवर्तन ही नहीं आया। जब हम कभी कहते थे कि सब खराब है, नहीं कुछ, हम चिन्मय जी का वीडियो सुनने लगते थे तो यहाँ इनका समाचार शुरू हो गया, बंद कर देना पड़ता था हमको। कुछ भी समझ लीजिए जितना विरोध होना चाहिए सबका, उससे भी कहीं ना कहीं ज़्यादा ही हुआ। पर हम उस समय को झेलते रहे, किसके नाते सच गए एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो चाचा आपकी विरोध करते हैं एक दिन वो आपकी प्रशंसा करेंगे। यहाँ तक कि मैंने अनुभव भी किया, चाचा हमारे नहीं रहे लेकिन उनके जाते जाते इतना कह के गए कि अर्जुन तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, वही विरोध करने वाले, ठीक है। और भी अभी पिछले पीटीसी में हमारे चाचा आए थे, वो दुबई रहते थे, ठीक है। जो कहते गायत्री मन निष्फल नहीं जाता, मेरी चाची भी कहती थी, केवल हमारा साथ देने वाली थी तो मेरी चाची। और जितना मेरा विरोध होता था उससे कहीं ज्यादा उसके पहले मेरी चाची का, जो एक बहू का विरोध होता है घर में, उनका भी होता था। तो केवल हमारा उनका विचार मिलता था, लेकिन दोनों लोगों का विरोध उतना होता था। बस हमको आत्मबल उन्हीं से मिलता था कि हमारी चाची है, मान रही हमको, बस इतना रहता था। इतना भी होता था जब दीपक पहले डेली हमारे घर में चलता था, लेकिन जब हम सब कुछ करने लगे दीपक का तेल खत्म हो जाता था। मैं बोलता था, है नहीं चाचा दीपक का तेल, क्या जरूरी दीपक का तेल। चाची मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था, मेरी चाची के पास भी नहीं हुआ करता था कि पाती नहीं थी घर से, लेकिन किसी तरह वो रखी रहती थी। तो हमको देती कि अर्जुन तुम तेल ले आओ, जलाओ, ठीक है। ये वही सपोर्ट करने वाला हमको भी नहीं मिलता था, कहाँ से मिले भाई। हम भी पढ़ने वाले थे, किसी तरह फीस मिल जाता था, वही बड़ी बात रहती थी, और नहीं मिल पाता। लेकिन वही सपोर्ट करने वाली थी जो आती है पीडीसी में, आप लोग देखते होंगे, वही एकमात्र थी, और आती भी हैं। लेकिन उनके अंदर ये इच्छा थी कि चाचा बदली, और चाचा दुबई में थे मेरे, समझ लीजिए हम भी घर पे करते थे। उसका परिणाम देखा, चाचा हमारे दुबई में रहने वाले, सोचिए जो दुबई में रहता हो सब कुछ उसको खाना पड़ता है, ठीक है। मांस तो खाना पड़ता है, कोई वहाँ का बोले कि आप नहीं खा पाएंगे, लेकिन वहाँ वो रह करके उनका विचार इस कदर बदला। यहाँ पे हम देखते हैं लोग पीडीसी में आते हैं तो कहीं ना कहीं 1-2 बार आए, 3 बार आए, कहते वहाँ कुछ लाभ ही नहीं मिला। और वहाँ वो रहते थे, यहाँ का कार्यक्रम का फोटो भेजते थे, बहुत खुश होते थे कि हम आएंगे जरूर आएंगे। लेकिन इस बार आए, शादी का घर पे कीचन पड़ा, पहला संडे उनके आने का अवसर मिला और दूसरा संडे तीसरा संडे उनका व्यस्तता हो गया। इस बार अभी कल बहुभोज था तो आज आने सोच रहे थे, पर कहे अब नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगले संडे में चलेंगे पक्का। उनका इतना उत्साह, उनका विचार इस तरह बदला कि क्या कह रहे हैं, अभी कह रहे थे कि हमको मजबूरी है घर में कोई भी कमाने वाला नहीं इसे, और सही इसकी व्यवस्था नहीं बन पाई है, नहीं तो हमारा मन करता सब कुछ छोड़ दें, बाकी यही रहे कमाए गए और गुरुदेव का कार्यक्रम हमारी अटेंड करते रहे, उनकी इच्छा है। और इस बार ये भी कह रहे थे हम शांतिकुंज में जाएंगे, लेके चलोगे कि नहीं। हम बिल्कुल लेके चलेंगे, चाहे हमको स्कूल का 2-3 दिन गैप भी करना पड़े तो क्या। आपके अंदर भाव जगह है तो भाव बिरले के अंदर जग पाता है। जो हम लोग प्रयास करते हैं, गाँव में जाते हैं, पीटीसी में बुलाते हैं, तो के अंदर जग नहीं पाते हैं। आपके अंदर, आप वहाँ रह के आपके अंदर भाव जगह है, किसको देख करके। एक बात है कि सुनते थे शुरू में अनिरुद्धाचार्य जी को और प्रेमानंद जी को, कहते हैं अनिरुद्धाचार्य जी का तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रेमानंद जी की बात सुन लो तो डर भी लगता है। क्यों? क्योंकि जो बोलते हैं एकदम दिल को चुभता है और ऑटोमेटिक परिवर्तन चला आता है। तो ऐसे लगता है हम लोग सुनने के बाद कि दुनिया संसार मतलब छूट जाएगा। ऐसा उनका सत्य नहीं रहता है कि सब ये मोह माया रिश्ता सब कुछ वैसे बताते हैं। तो कहते हैं इनका सुनने के बाद बहुत परिवर्तन आया। और जब उनको सुनो तो ये भी वो भी कहते हैं, हमने भी अनुभव किया है कि इनका सुनो तो कंसंट्रेशन जो है अलग जाता ही नहीं, पूरा नहीं भी बना रहता। प्रेमानंद जी के सुनने के बाद, प्रेमानंद जी को वहाँ दुबई में रह करके मोबाइल सुनते रहे, अनिरुद्धाचार्य जी को सुनते रहे, बाकी यहाँ का वीडियो भेजते रहते थे और सुनते रहते थे। उनके अंदर परिवर्तन आ गया। आने के 5-6 महीने पहले से दुबई में वो कुछ भी नहीं कहे,
मांस की तरह कुछ भी नहीं खाए, किसी तरह मैनेज करके नमक रोटी खा लेते थे, पर इसको नहीं खाए। और फिर आए अब कुछ एकदम समझ लीजिए, और परिवार में मेरे चाचा के परिवार में सब लोग खाते थे, लेकिन कोई नहीं छोड़ा था। मैं कहा था, जब कहा था कोई नहीं छोड़ा था, लेकिन गुरुदेव घर में ऐसी घटना घटा दिए कि जहां भी दिखाने जाते थे कहते थे मांस खाते हो घर वाले, कहीं हाँ, कि जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक होगा नहीं ठीक, कुछ भी नहीं ठीक होगा। मेरे चाचा को, मेरी चाची को, जो खाते थे, जो लोग विरोध करते थे, उनको छोड़ना ही पड़ा, और छोड़ दे एकदम। हम देखे बाद में कहीं माध्यम गुरुदेव अलग बनाए, लेकिन जो गायत्री मंत्र करते थे, जिस भाव से करते थे कि लोग सुधर जाएं, आपके ढर्रे पे आ जाएं, आपकी लाइन पे आ जाएं, सब लोग जैसा हम चाहते वैसा आ जाए, लोग आज आ भी गए। और जो लोग विरोध करते थे, आज सब लोग आते हैं कार्यक्रम में, सब लोग हमारे आने के लिए सबको परिवार में आते हैं, सहयोग भी करते हैं। जहाँ पे हमारा सम्मान में अब जाते भी हैं तो बड़े सम्मान के साथ देखते भी हैं, एक अलग दृष्टि से देखते हैं। पहले एक अलग दृष्टि था, समझ लीजिए हम क्या कैसे कि घुटन महसूस होता, पर अलग दृष्टि हो गई सबकी। और कोई हमारे चाचा से कहता भी है, यहाँ तक कि हमारे भैया हमारा विरोध करते हैं, तो मेरे चाचा घर पे गए थे, बता रहे थे कि भैया आपकी तो आपकी आंटी में रहते हैं एकदम से, जो कुछ भी कहो तो कहते हैं ऐसा नहीं वैसा। तो कहे हम कहे कुछ भी करो लेकिन तुम्हारे लोग तुम लोगों से बहुत ठीक रहो, ठीक है। मेरे भैया यहाँ तक कि मुझसे कह रहते हैं कि तुमको तो कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा। हाँ, ये कोई बात नहीं, हम उसमें हम कहते कि हम किसी जवाब नहीं देते, जुबान से कभी नहीं जवाब देते हैं, कार्यों के परिणाम देंगे। जब हम कार्य करेंगे ऐसा ताकि उनको खुद महसूस हो जाए कि हम कुछ कहे थे, उनको खुद से झुकाना पड़ जाए कि हम कभी कुछ कहे थे आज कुछ कर रहा है। इसीलिए हम किसी को प्रतिक्रिया नहीं दी, जाते हैं प्यार से बोलते हैं, बोले चाहे ना बोले, लेकिन जुबान से प्रतिक्रिया नहीं दी। ये मेरे चाचा जो कहते थे, उनको भी हमने कभी जुबान से प्रतिक्रिया नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया। जो बोलते थे शायद में चला गया, लेकिन अंततः गुरुदेव उनको आभास करवा दिए, यहाँ जो कर रहा अच्छा कर रहा। आज मेरे वो भी चाचा कहते थे, जो आते हो कहते थे एक बार पूछिए सर जी का नंबर दे दो, इसलिए शिकायत करने वाले थे। और वो लोग सर जी को बहुत कुछ कह देते थे, सब लोगों ने घर पे अपने झेला होगा, ठीक है। तो कहीं नंबर दे दो, और नंबर मुझे याद था, हम जानते थे कि कुछ उल्टा सीधा कहते हैं कि और सर जी को कहते हैं कि मुझे बर्दाश्त नहीं है, हमको चाहे तो कह देते हैं, तो हमको नंबर नहीं याद है। कहे भरत क्षेत्र का मंत्र याद होगा, नंबर नहीं याद है। आगे कोई बात नहीं, बोलते थे भरत क्षेत्र का मंत्र याद है लेकिन नंबर नहीं याद है। हमको नहीं याद है, कोई काम ही नहीं लगा, मोबाइल में सेव था और सेव किए थे, तो उसको डिलीट कर दिए मांगने लगे, उसके पहले में डिलीट कर दिया। तो लेकिन अब आज वही आते हैं, कहते बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, कहीं हम करेंगे गायत्री मंत्र तो निष्फल नहीं जाएगा, पर हम विश्वास के साथ करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। समझ लीजिए हम किए थे 6 साल के बाद उसका परिणाम हमको दिखाई दिया, ठीक है। 6-7 साल के बाद परिणाम दिखाई दिया। अब हम नहीं सोचे नहीं हम पीटीसी में आए और 4 दिन किए, 5 दिन किए, नहीं 1 महीना पीटीसी में आए, हमारे घर में कोई परिवर्तन नहीं आया। अरे परिवर्तन तुरंत नहीं आएगा, ठीक है। सर जी कभी कभी कहानी सुनाते हैं, नहीं माता जी कहानी सुनाती थी, माधवाचार्य जी थे, ठीक है, जो कंटिन्यू 13 साल तक गायत्री उपासना किए थे, पर उनको कोई लाभ नहीं हुआ, कोई भी लाभ नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया, और गुस्सा पड़ गए कि इससे कोई लाभ ही नहीं मिला। तो क्या करने लगे, भैरव जी की उपासना करने लगे, भैरव जी की साधना करने लगे, भैरव जी की साधना शमशान घाट पे बैठ के करने लगे। अब 1 ही साल किए और भैरव जी प्रसन्न हो गए, वो तुरंत उनको दर्शन देने के आमादे हो गए, प्रकट हुए। अब कैसे प्रकट हुए, वो साधना करे तो उनके पीछे प्रकट हुए भैरव जी के वत्स वर मांगो, क्या मांगना है, कि आप कौन हैं, कि हम भैरव जिसकी आप साधना कर रहे हैं, कि सामने आइए, आप अपने फेस दिखाइए, तब तो हम विश्वास करेंगे कि नहीं आपके सामने नहीं आ सकता। कि क्यों, क्या रीजन है आप सामने नहीं आ सकते, कि नहीं आ सकता, कि रीजन बताइए क्या रीजन है, कि आपने 13 साल तक गायत्री साधना किया, आपके अंदर वो तेज है कि आपके सामने आते ही मैं भस्म हो जाऊंगा। ऐसा उन्होंने कहा कि अगर आपके सामने मैं आऊंगा तो भस्म हो जाऊंगा, मेरे कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो कहते तब फिर हमको लाभ क्यों नहीं मिला 13 साल तक, कि आपने 13 साल जो साधना किया था उसमें आपकी पूर्व जन्म के जो कुछ संस्कार थे, जो पाप थे, उसको काटने में लग गए थे। अब जो करोगे तुम वैद्य साहब, अब तुम्हारे लाभ का यानी सफलता का यानी सक्सेस की तरफ जाने का समय आ गया, अगर अब करोगे तो आपको लाभ होगा। उसी दिन भैरव जी ने माधवाचार्य जी को विश्वास हो गया कि नहीं हमने जो किया था उसका लाभ मिला, पर वो दिखने वाला नहीं मिला। और फिर उन्होंने भैरव जी का साधना छोड़ा, फिर गायत्री उपासना करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही हम आपके जीवन में भी है कि कई जन्म से हम लोग जीवन मरण के चक्र में गुथ करके आए हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे पाप हुए हैं जो हमारे चित्त से चिपके हुए हैं, और तुरंत एक जन्म में कोई चला नहीं जाता है। हम गायत्री मंत्र भी कर रहे हैं, इसका लाभ भी एक ही जन्म में नहीं मिल पाएगा, कई जन्मों तक इसका लाभ मिलेगा। हम सोचे एक जन्म में मिल जाएगा, आसान बात नहीं है। ऐसे ही जो बुरे कर्म करते हैं उसका भी लाभ हमको एक जन्म में नहीं मिलता है, इसका परिणाम लंबा समय जाता है, 2-4-10 जन्म चले जाते हैं तब हमको मिलता है। तो हम उबे नहीं कि हमको लाभ नहीं मिल रहा, हम कंटिन्यू करते रहे,
ठीक है, क्योंकि कोई भी हम अच्छा कर्म किए रहते हैं, बुरा कर्म किए रहते हैं, वो कई जन्मों तक हमको पीछा किए रहते हैं, उसका अच्छे से परिपाक हो जाता है। अच्छे कर्म होते हैं तो अच्छा कर्म का परिपाक होता है तो अच्छा परिणाम मिलता है, बुरे कर्म के होते हैं तो बुरे कर्म का परिपाक होता है तो उसको हमको बुरा परिणाम मिलता है, लेकिन लंबे समय लगते हैं। ठीक है, हमको वेट करना पड़ता है, चाहे अच्छाई वाला हो या बुराई वाला हो। हम जैसे मानते हैं, जैसे केमिकल, जैसे ये औषधि होता है ना कि हम खाएं, इधर खाएं, सर दर्द हो रहा है, तुरंत एक घंटा के बाद रिलीफ मिल गया, इसमें विश्वास होता है, साइंस में विश्वास होता है। पर अगर अध्यात्म की बात आती है, नहीं विश्वास आता। क्यों? इसका परिणाम तुरंत नहीं दिखाया जाता। पहली बात ये भी है, ये प्रत्यक्ष नहीं दिखाया जा सकता। अभी साइंस में कोई रिएक्शन करवाया जाए तो कुछ मिलाएंगे, तुरंत उसका परिणाम आपको सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें कोई भगवान होता है, दिखा दो। अब भाई इसको जो कहता है हम दिखा देंगे, हाँ होता है, वो तो देख सकता है, उसके नेत्र अंदर के जो चक्षु होते हैं वो देख पाएंगे। लेकिन आप हमको दिखा दो, आपके अंदर कोई श्रद्धा नहीं है, आपको दिखा दो। आप तर्क कर रहे हैं, तो जो तार्किक शक्ति वाला होता है उसको कभी भगवान दर्शन दे ही नहीं सकते। वो आपको दिखाने से, अध्यात्म जगत वाले आपको प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सकते तुरंत मांगने में, और साइंस वाले दे सकते भैया। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला तो पानी मिल जाएगा, तो तुरंत दिख जाएगा। लेकिन अध्यात्म जगत में, ठीक है, दीपक की व्याख्या की जाती है, इसमें क्या क्या चीज है उसको बताया जाता है। लेकिन वो कैसे सामने हमको दिखा दो, तो सामने नहीं दिखाया जा सकता। अनुभूत का विषय है। ठीक है, आप कंटिन्यू जब करते रहेंगे तो आपको अनुभूत होगा। जो आपको कह रहे हम दिखा सकते हैं, होते हैं, वो भी स्टार्टिंग में ऐसा ही रहा होगा जैसे आप तर्क करने वाले हैं, उसको भी नहीं अनुभूत रहा होगा, पर लगातार करता रहा तो उसको भी अनुभूत हुआ होगा। इसीलिए जो क्षेत्र है अनुभूत वाला क्षेत्र है, इसमें तत्काल लाभ मिलने वाले नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, जो पेशेंस जो रख के करता है वही आगे समझ लीजिए बहुत ऊंचाई तय करता है। इसी माताएं भी बैठी हैं, भाई भी बैठे हैं। तो गायत्री मंत्र के जो हमारे लाभ हुए हैं, ठीक है, जो अनुभव हुए हैं, ऐसे ही हुए हैं। और बाकी जो विचारों में परिवर्तन आया है, सोने जागने के क्रम में परिवर्तन आया है, समझ लीजिए सब उसी का देन है। नहीं तो हमारा भी जागरण का जो समय रहता था बहुत देर तक हुआ करता था, पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था। अब आज ऐसा समय है, क्या ही गए कहना नहीं चाहिए, पर इतना है कि गुरुदेव की कृपा से सब कुछ रूटीन कभी इधर नहीं होता है। अगर सोने का समय हमारा 10 है तो कितना भी भीड़ हो। अभी मेरे चाचा यहाँ शादी था, ठीक है, सब कुछ अकेले था, लेकिन मेरा सोने का टाइम हो जाता था, मैं सो जाता था, चाहे जो हो जाए। कितना भी काम पड़े नहीं, उसके पहले मैं सब उठवा करके फिर पूछ करके मैं जाके सो जाता था। क्योंकि हमको टाइम से इधर सोना पता नहीं, अंदर से आत्मग्लान होता है, आपको देर भी हो जाता है उठने में, थोड़ा बहुत आत्मग्लान होता था। इसीलिए कितना भी थके भी रहते हैं, गुरुदेव देखते हैं 3:30 बजे तुरंत आंखें खोल देंगे, बेटा तुम्हारी इच्छा सो या जागो, तो भी है। लेकिन हम जाग भी नहीं जाते हैं तो अंदर से कोई ढकेल रहा जब तक उठ ना जाओ। ठीक है, तो ऐसा रूटीन में भी है। गुरुदेव ने ऐसा परिपक्वता लाया कि कुछ भी हो जाए, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रहते हैं, तबीयत भी खराब रहता है तो अपने वो समय पे जगा देते हैं। अब हमारी इच्छा होती है कि हम जागे कि ना जागे, एक बार अगर हम सोने का प्रयास करते हैं तो सो भी नहीं पाते। सब गुरुदेव की कृपा है। ठीक है, तो आप भी कंटिन्यू करते रहेंगे, सोचेंगे तुरंत सब कुछ हो जाए। जैसे बहुत बच्चे प्रयास करते हैं, सर जी जाग नहीं पाते हैं, गुरुदेव से प्रार्थना भी करते हैं, नहीं जाग पाते, क्या करें? देखो बेटा, सोने जागने का भी जो क्रम है ना, एक साल में नहीं होता है। 2 साल भी गए कोई तो 2 साल में भी नहीं होता है। इसको लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ेगा। आप सोचो, अगर 15 साल के हुए हैं, 15 साल तक ने आप अभ्यास कर लिया लंबे समय तक सोने का, तो आप 10 दिन प्रयास करके कहेंगे हम जाग नहीं पाते सही से, हमारा देर हो जाता है। 1 साल प्रयास की कहें हम जाग नहीं पाते, हमारा देर हो जाता है, संभव नहीं। आप 15 साल का एक संस्कार बना लिए देर तक सोने का, तो 1 साल में आपका अच्छा बन जाएगा? तुरंत नहीं बनेगा। अब 15 ही साल नहीं, पिछले जन्म में भी आप ऐसा कुछ किए रहे होंगे लंबे समय तक सोने का, तो उसका ना देखो तो इस साल का तो देख लो। 15 साल का आपने लंबा ड्यूरेशन देर तक सोया है ना, तो इस साल में कैसे हो जाएगा? मतलब 1 साल में कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। तो आप पेशेंस रख के इसको भी अपने आप से लड़ते रहेंगे तो हो जाएगा। और जो अवस्था होती है ना, इसी समय होती है लड़ने की। अगर देखिए सोने से भी लड़ना है तो इसी समय, देर तक सोते हैं तो जागने का तो इसी समय लड़ना है, और फिर हमको जल्दी नींद आ जाती है इसी समय। जैसे एज को क्रॉस करेंगे ना, थोड़ा आप 30-35 की एज में जाएंगे ना, देखना आपको नींद भी नहीं आएगी और सुबह जल्दी आँख खुल जाएगा। बचपन में होता नहीं, बच्चे कचवा देते हैं, सुबह 3 बजे जाग जाएंगे और रात को सोएंगे नहीं। क्यों? कोई भी काम नहीं उनका ना। लेकिन जैसे जैसे ग्रो करते हैं, उनका सोने का जल्दी ड्यूरेशन हो जाता है, जल्दी सो जाएंगे और जागने का देर हो जाता है। क्यों? अब इसी अवस्था में लड़ना है। पढ़ने का मन नहीं करता, इसी अवस्था में पढ़ना। बचपन में बच्चे बैग लेके भागते हैं पढ़ने के लिए, पर घर वाले भेजते नहीं। हम जानते हैं, बचपन में थे, 5 साल के थे, हमारे भैया हमसे छुप के भागते थे पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि जाएगा पिछवा लेगा, और
उस लोग प्राइमरी पढ़ने जाते थे, समझ लीजिए आधे रास्ते थे हम दौड़ते दौड़ते चले जाते थे, रोते रोते, पता लगा दिखते ही नहीं थे, लौट आता था। क्यों? पढ़ने का बहुत शौक था बचपन में, लेकिन जब धीरे धीरे बढ़ते गए पढ़ने का मन ही नहीं कहा। क्यों? धीरे धीरे विकृतियां अंदर आना शुरू हो जाती है। तो जो एज है, अब जिस एज में हम लोग हैं, ठीक है, इसी में लड़ना हमको, चाहे पढ़ने से हो, चाहे वो सोने जागने से हो, चाहे अच्छी चीज अपनाने को। जैसे छोटे बच्चे आप देखते होंगे, वो मम्मी पापा का पाँव एक बार कह दो रखने लगते हैं, और मम्मी कहती हैं बेटा ये काम कर दो, दौड़ के करते हैं, पाँव दबा दो, सर दबा दो, कहीं ना कहीं जितना उनका अंदर होता भाव उतना दबाते नहीं है। पर ये जब बड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे चला जाता है। क्यों चला जाता है? एक ही रीजन है, इस अवस्था में हमको लड़के अस्थायी बनाना है। अगर हम पाँव दबाने का हमारे अंदर हैबिट आए माता पिता का, तो समझ लीजिए अपने आप से लड़ना पड़ता है। ऐसा अंदर भाव आता है कभी कभी, कैसे दबाएं, मम्मी पापा का ही दबाना है, कैसे दबाएं, आता है, अपने से लड़ना पड़ता है, समझ लीजिए अपना से लड़ना है। गुरुदेव से जुड़ने के बाद ये भी एक अनुभव हुआ है कि जो पहले परीक्षा होती है ना, पहले परिवार से, और कौन? वो अपने जो कभी आपको खूब मानते थे, अभी भी मानते हैं, पर जिस रास्ते में हम लोग चल रहे हैं उनके सोचने का तरीका ऐसा है कि उनको लगता है रास्ता इनके लिए सही नहीं है। तो हमको पहले अपने परिवार से लड़ना पड़ता है। और दूसरी बात जब आती है तो समाज वाले हमको विरोध करते हैं, परिवार वाले थोड़ा ढीला पड़ते हैं, चलो करेगा अपने वाले ही चलने दो, तो समाज वाले हमारे पैर पकड़ते हैं। जब समाज वाले भी ठप पड़ जाते हैं, किसी का सुनने वाला नहीं, करेगा अपने वाला, तब हमारा मन जो है ना, मन रोकता है, मन तर्क करता है, हम करने लगे क्या लाभ मिला, मन ही पूछता अपने आप से, ठीक है। तो हमको मन से लड़ना पड़ता है, और ये जो लड़ाई होती है मन वाली ना, ये सबसे कठिन होती है। लेकिन अगर इसी लड़ाई को हम लोग लंबे समय तक लड़के किसी प्रकार के से झेल ले गए ना, समझ लीजिए फिर हमको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है। कितनी भी बड़ी घटना आ जाए, कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, कोई नहीं हरा सकता है। लेकिन मन की लड़ाई हम लोग ले जाएंगे तब, ठीक है। तो हम थोड़ी बात, इसमें माताएं भी बैठी हैं और छोटे छोटे भाई बहन भी बैठे हैं, हम बताएंगे जैसे बचपन में जो संस्कार हमारे होते हैं ना, बचपन के दिए होते हैं। मम्मी पापा कैसे अपने बच्चों का परवरिश करें, सबसे ज़्यादा तो भूमिका मम्मी पापा की होता है। अगर उसमें भी ज़्यादा कहा जाए तो मम्मी की भूमिका ज़्यादा होती है। क्यों? पिता कितना भी प्रयास करे तो उसको कहीं ना कहीं बाहर जाना ही पड़ता है हर हालत में, तो कुछ ज़्यादा परवरिश करने का जो दायित्व मिलता है वो माँ को ही मिलता है। गुरुदेव का हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण में पढ़ रहे थे, उसमें पाए कि माँ कैसे बच्चों को एक सही ट्रैक पे लेके आती है। कहते हैं माँ का एक जो, सबके पास दो आंखें होती हैं। माँ का जो आंख होता है, एक प्यार का होता है, प्यार और दुलार का, और दूसरा एक सुधार का होता है। गुरुदेव की आंखें ऐसे ही दोनों थे। गुरुदेव कहते हैं बेटा मेरे दो आंखें हैं, एक प्यार और दुलार की, दूसरी सुधार की है। आप देखेंगे, महसूस भी करते हैं, गुरुदेव का वीडियो सुनेंगे। गुरुदेव कभी प्यार की भाषा बोलते हैं ना, तो ये कितना प्यार भरा हुआ है, लेकिन जब डांटते हैं ना, लगता है क्या, सामने होते ना तो समझ लीजिए क्या ही हो रहा है। तो ऐसे गुरुदेव भी करते थे। ऐसे हम सभी को, माताओं को भी होना चाहिए अपने बच्चों के प्रति। हम देखते हैं अगर माताएं बच्चों को प्यार देती हैं तो प्यार ही देते चली जाती हैं, बच्चों से प्यार में क्या है, कहीं ना कहीं बिगड़ भी जाते हैं। अगर कट्टरता भी बरतती है उनके साथ, शासन भी जताती है, तो शासन इतना दे डालती है कि बच्चे के अंदर वो भाव भी नहीं आते हैं जो इंसानियत का भाव होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोनों में व्यतिरेक हो जाता है। तो हमको दोनों मेंटेन करके चलना है। हम उसमें कहानी पढ़े थे, एक माँ थी, बेटे को जन्म दी, उसके 2 ही 3 साल बाद उसके पति का देहांत हो गया। बेटे का नाम था अतिबल, ठीक है। उसके पति का देहांत हो गया। अब क्या करे बेचारी माँ, पहले तो उसका पति कमा के लाता था, किसी तरह खिलाता पिलाता था। अब माँ को हर हालत में, पति नहीं है, उसका पिताजी नहीं है, तो माँ को हर हालत में किसी ना किसी तरह अपना पेट पालना है, बच्चों को पालना, बच्चे को जन्म दी है, मजदूरी करने लगी, ठीक है, बच्चों को पालने पोसने लगी। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। अब क्या हुआ, बच्चे को एक स्कूल में एडमिशन भी करवा दी। अब बच्चा स्कूल से एक बार किसी बच्चे का पैसा चुरा लाया बैग से। अब लेके आया, माँ को दिखाया, माँ पैसा। माँ बोली कहाँ पाया बेटा? माँ स्कूल में पाया हूँ। किसका पाया हो? माँ पता नहीं, गिरा था मैं पाया हूँ। माँ बोली जाके देखिए उसका, जिसका। माँ जानता नहीं हूँ। माँ शासन जताई, बताओ चुराया कि पाए हो? शासन जताई, बच्चा बताया माँ चुराया हूँ। कहा किसका चुराया हो? बताया। कल जाके उसका देख के आना, उससे माफी मांग के आना। वो शासन डांटा भी, फटकारा भी, और प्यार की से समझाया भी, बेटा चोरी नहीं करना चाहिए। बच्चा गया, दे के आया,
और माफ़ी मांग के आया। फिर थोड़े दिन बीते, बच्चा कुछ नहीं किया, लेकिन अंदर उसके अंदर चोरी का संस्कार था पहले कुछ। अब क्या हुआ, एक बार माँ से कहा, माँ मुझे गन्ने चूने के मन कर रहे हैं। तो अब गरीब थी बेचारी, किसी ने मेहनत मजदूरी करती थी, गन्ने उसके पास नहीं थे। माँ समझाई, बेटा जो अपने पास नहीं होते उसके लिए जिद नहीं करते हैं, संतोष रखते हैं। कि नहीं माँ मुझे चाहिए, बेटा जो नहीं अपने पास उसके लिए जिद नहीं करते, समझाई। मान गया, लेकिन उसके अंदर चूने का भाव था, माँ नहीं दे पाई किसी तरह। बच्चा क्या किया, पड़ोस के खेत में गया और तोड़ लिया और घर पे नहीं लाया, माँ देखेगी डांटेगी। अब बैठ के उसी गन्ने में चू लिया। कहीं ना कहीं हम आप पे बीती भी घटना ही होगी किसी भी। बैठ के उसी खेत में चूने लगा। अब माँ किसी तरह जान पाई, किसी ने बताया और किसी तरह वो जान पाई तो गई खेत में। तब तक बच्चा एक गन्ना चू चुका था और दूसरा गन्ना चूने वाला था। अब माँ पहुंची, गन्ना ले ली, एक तो चू चुका था, उसको पकड़ी और लेके आई किसके घर, जिसके खेत में घुसा था। उससे माफी मांगी बेटे के लिए कि मेरा बेटा गलती कर दिया, जान नहीं पाया, आप क्षमा कर दीजिए। 2 गन्ना तोड़ा था, 1 गन्ना चू लिया, 1 गन्ना ले लीजिए आप वापस। कोई बात नहीं, ले जाने दे, बच्चा है। नहीं बच्चा है, ठीक है, आपको बच्चा दिख रहा है, इसकी नादानी दिख रही है, ठीक है, लेकिन मुझे इसके चरित्र प्यारे हैं। अगर चरित्र इसका गंदा हो जाएगा ना, मैं कभी इसका वापस नहीं कर पाऊंगी। कहा आप एक गन्ने की कीमत बताइए कितना होता है। मैं पैसा तो नहीं दे पाऊंगी, पर आपके यहाँ मैं मेहनत मजदूरी कर दूंगी कितने दिन तक। माँ ने पूछा उससे जो खेत का मालिक था, खेत का मालिक बताया नहीं, छोड़ो बच्चा ले जाने दो, चूने वाली चीजें चू लिया तो क्या हुआ। कहा नहीं, आपके लिए बच्चा है, बस मेरे लिए मेरा भविष्य है। अगर अच्छा बन गया तो अच्छा भविष्य बनेगा मेरा, अगर खराब बन गया तो खराब बन जाएगा मेरा भी भविष्य। इसके नाते मेरे भी नाम अमर होंगे, इसके नाते मेरे नाम खराब भी होंगे। माँ ने उस व्यक्ति के साथ अपनी अंदर की भावना को जताई, पर उसने काम नहीं बताया। पर माँ उसके यहाँ जाती थी, देखती थी, जो भी काम पड़े रहते थे उसमें इन्वॉल्व हुई, उसका काम करवा देती थी। 2-3 दिन गई उसके घर पे, काम करवाई, किसके, जिस किसान के खेत से गन्ना तोड़ा था, काम करवाई। उसके बाद में उसका व्यय चुका दी, गन्ने का काम करवा के। फिर क्या हुआ, बच्चे को समझाई, बच्चा मान गया। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीता। अब क्या हुआ, उसकी चोरी की प्रवृत्ति कहीं नहीं अभी, पर इस बार क्या गया, कुछ लड़कों के साथ, बच्चा बड़ा हो गया, कुछ लड़कों के साथ मिल करके किसी घर में डाका डाल दिया और ढेर सारे धन दौलत चुरा लिए। अब बांट करके घर पे लेके आया और छुपा दिया। माँ जानती नहीं, लेकिन इस बात को भी माँ 1-2 दिन के बाद किसी तरह जान गई। सामान को देख ली, अब पूछी कहाँ चुरा के लेके आया है, बताया सब कुछ। घर वाले परेशान थे, बताइए बेटा परेशान नहीं होंगे उसके घर वाले। माँ लोग मुझको बुला के लेके, मैं भी चला गया, माना नहीं। माँ इस बार कुछ नहीं समझाई उसको, बहुत विशेष, इतना पूछ नहीं कहाँ से लेकर आया। इस बार उसको पकड़ी और सामान ली और थाने लेके चली गई। माँ बच्चों को सोचो, बच्चे को लेके थाने चली गई और अपने बेटे के नाम माँ ही FIR दर्ज करवा दी कि मेरा बेटा ऐसा ऐसा किया है, आप इसको थाने में बंद करिए। और माँ थाने में 1 साल तक बच्चे बंद करवा दी। और सोचिए माँ कैसी रही होगी, वो लोग सोचेंगे माँ निर्दयी रही होगी। माँ निर्दयी नहीं थी, सबसे बड़ी माँ वही थी जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रही थी। क्या माँ बंद करवाई थी थाने में, उसके कलेजे पे नहीं बीता होगा, बहुत कुछ बीता होगा, कितना दर्द सही होगी वही जानती रही होगी। पर बच्चों को सुधारने के लिए जो भी तरीका अपनाया जाए, जिसमें बच्चा सुधर जाए, वही समझ लीजिए बहुत अच्छा है। माँ ने उसको थाने में बंद करवा दी 1 साल तक। इस बार जब बच्चा आया ना, बच्चे को अच्छे से आभास हो गया कि माँ ने मेरे लिए जो भी किया अच्छा किया। और फिर बच्चा दोबारा जब लौट के आया, सही ट्रैक पे चलने लगा और अच्छे से समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया। और आगे चल के वही बच्चा एक महापुरुष के दर्जे में आया, इतना अच्छे से काम किया। लेकिन अगर सुधारने का हाथ था तो किसका था, माँ का। अगर माँ वही सोचे होती, चलो बच्चा है चोरी करके चला आया तो कोई बात है, कोई बात नहीं, बच्चा है। सोचिए अगर आपका बच्चा चोरी करके आता है, बच्चे ही बच्चे हैं, सोने के चोरी करके आते हैं, कोई चीज लेके आते हैं, तो अगर हम खुशी से ले लेते नहीं, उसमें प्रश्न नहीं उठाते कहाँ से लेके आया, कब लेके आया, क्यों लेके आया, समझ लीजिए वही बच्चा आगे चल के आपको भी रुलाएगा, फिर अपनी जिंदगी भी पछताएगा। और दोस्त पूरा माँ बाप को ही देगा। क्यों कि माँ बाप मुझे समझाए नहीं। बच्चे खराब होते हैं तो माँ पे जिम्मेदारी जाती है पूरा। पिता भी कहता है, वो भी कहता है कैसे देखती थी, मैं तो दिन भर घर पे नहीं रहता था, कैसे इसकी देखभाल करती थी, इसको बिगाड़ दी। हम देखते हैं ना, सारी गलती माँ की होती है हर जगह।
उसमें भी देखते हैं पिता की जैसे कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई भूमिका ही नहीं, माँ पे सब कुछ आता है। लेकिन अगर माँ सचेत हो, समझदार हो, ठीक है, संस्कारवान हो, शिक्षित हो, तो अपने बच्चों को जो भी चाहे वैसा ही बना दे। क्योंकि कहते हैं, हमने सुना भी है, हमने समझा भी है कहीं ना कहीं कि बच्चे का जो लक्ष्य होता है, माँ, बच्चे नहीं निर्धारित करते, माँ निर्धारित करती है हमको बच्चों को क्या बनाना है। राम को क्या बनाना था, कौशल्या ने निर्धारित किया था स्वयं। राम के घर में आने से ही कौशल्या ने निर्धारित किया था हमको अपने बेटे को क्या बनाना है। और उसी दिन से कौशल्या ने बाहर के राज्य के जो राजसी सामान थे, राजसी खान पीन थे, सबको बंद कर दिया था। वो जंगल से कंदमूल मंगवाती थी, पूरे 9 महीने तक उन्होंने कंदमूल खा करके अपनी जिंदगी बिताई थी। और राम को इस भाव से अपने कुख में पाली थी कि हमारा बेटा जो हो बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही उत्तम पुरुष, और समझ लीजिए जैसा भी चाहती थी कि भगवान बने। भगवान को उन्होंने देखा, उनका पूजन करती थी, और भगवान की तरह हो, जैसा उन्हें चाहा वैसा बच्चों को बना दिया। उनको पता भी था कैसे बनाना है, लक्ष्य माँ ने निर्धारित किया था। इसलिए देखो, दुखी तो थी कौशल्या जब भेज रही थी वन, लेकिन जब कर्तव्य की बात आती थी तो कहती थी बेटा आपका जो कर्तव्य है उसको पूरा करो। कहीं तो मुंह में पड़ जाती थी, उनको ग्लानि था कि मैं भेजी हूं, पूरे राज्यवासी मुंह में पड़ जाते थे। पर कौशल्या की माँ थी, पर क्या है, वो मोह था उनके अंदर भी। पर जहां धर्म की बात आती थी, कर्तव्य की बात आती थी, बेटा आपका कर्तव्य क्या है उसको देखो, ठीक है। तो माँ निर्धारित करती है, ऐसी बात रहती है। ये बात थी शिवाजी के अंदर भी। शिवाजी की माँ भी शिवाजी को घर में आते ही लक्ष्य निर्धारित की थी, क्योंकि उस समय कुरीतियां इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि देख करके शिवाजी की माँ के अंदर ये भाव आते थे, कोई ऐसा धरती पे जन्म ले कि इस कुरीति का उन्मूलन करे, इससे बाहर निकाले। जब शिवाजी उनके घर में आए तो माँ ने सोचा मैं किससे आस लगा रही हूँ, समाज से क्यों आस लगा रही हूँ, मैं भी तो किसी बेटे या बेटी को जन्म देने जा रही हूँ, क्यों ना अपनी बेटी और बेटे को ऐसे बना के रखूं। और वैसा ही बनाना, वैसा ही सोचना शुरू की जैसा उनको बनाना था। एक व्यक्ति को समाज में हो और समाज का उद्धार करे, और सोचना विचारना, उस माहौल में रहना शुरू कर दिया। माहौल में तो अलग रहती थी, पर अपने चिंतन को, अपने विचार को इतना मेंटेन करके रखी। जब शिवाजी जन्म लिए तो क्या ही कहें, उन्होंने जन्म दिया, बाकी अपने पिता के हाथ सौंप दिया। उनके पिताजी शिवाजी को गढ़ के बना दिए। तो माँ निर्धारित करती है बच्चे के भविष्य को, बच्चा हमारा कैसा बनेगा। आज की माँ क्या करती है, मोबाइल देखेंगी, खेसारी लाल को देखी खेसारी लाल जैसा मेरा बेटा हो जाए, पवन सिंह को देखी पवन सिंह जैसा हो जाए, किसी क्रिकेटर को देखी क्रिकेटर जैसा हो जाए, किसी अक्षय कुमार या सनी देओल को देखी तो उनके जैसा हो जाए। तो तमाम सारा कल्पना कर लेती है, तो तमाम सारा गुण लेके पैदा भी हो जाता हो। अगर हम किसी एक व्यक्ति के बारे में चिंतन करें ना, तो वैसा ही बन के निकलेगा, वैसा ही होगा, सेम शक्ल सूरत लेके पैदा होगा वो। यहां तक कि कहते हैं, अभी गुरुदेव की शायद पिछले दिन हम पढ़े थे, एक लड़की थी जो बहुत ही, एक क्रिकेटर था, उसको बहुत लाइक करती थी वो। जब अपने अविवाहित जीवन में थी तो उस क्रिकेटर को देखती थी और उसको पसंद करती थी, लेकिन मजबूरी बस किसी कारणवश उसकी शादी किसी अन्य व्यक्ति से हो गई। उस क्रिकेटर से शादी नहीं हो पाई, पर उसका चिंतन उस क्रिकेटर के प्रति बना था। अब क्या हुआ, उसका क्रिकेटर के ऊपर गया ही नहीं चिंतन, अपने ससुराल गई, लेकिन उस क्रिकेटर का फोटो लेके गई और अपने तकिए के नीचे रख करके सोती थी उस क्रिकेटर का फोटो, और रात दिन वो देखती रहती थी उसको। और उसको सौभाग्य हुआ, बेटे का जन्म हुआ, और बेटा एकदम सेम टू सेम उस क्रिकेटर का रूप लेकर जन्म लिया। कैसा, शक्ल सूरत सेम। वो क्रिकेटर एकदम काला था, एकदम काला जन्म लिया बेटा। बाद में लोगों को अविश्वास पैदा हुआ, माँ कैसी, पिता कैसा, बेटा एकदम डिफरेंट, लगता कुछ गलती हुई होगी। कोई बात जरूर है, लोगों ने डीएनए चेक करवाया और सेम डीएनए पाया। तो उससे पूछा गया क्या बात है, क्यों ऐसा बेटा हुआ। उसने अपनी सारी सच्चाई बताई कि मेरा जो पसंद था, मैं इस क्रिकेटर को अपनी फोटो निकाल के दिखाई, मैं रात दिन इसी को देखती थी, इसके बारे में रात दिन में खोई रहती थी, सोचती थी, मैं चाहती थी मेरा बेटा इस क्रिकेटर की तरह बने। और सूरत उसी के लेके आया, गुड़ भी उसके लेके आया कि जबकि क्रिकेटर जैसा बनेगा। तो माँ का चिंतन, माँ का विचार, माँ का भाव जैसा होता है, बेटे का निर्माण वैसा हो जाता है। इसलिए हर माँ को ये सोच के रखना चाहिए कि हमको कैसा बेटा जन्म देना है, कैसी बेटी जन्म देना है। तो माता पिता ये बच्चों का निर्माण करते हैं, ख्याल रखिए हमको बच्चों को कैसा बनाना है। टाइम तो हमने बहुत ले लिया, 10 मिनट का समय था। प्रसाद जी ने कहा था कि ले सकते हो, क्योंकि कोई रहेगा नहीं तो ले सकते हो, जब तक इच्छा तब ले सकते हो, ठीक है। एक कहानी और छोटा सुनाएंगे जो बच्चों लायक बहुत ही शानदार है।
चोरी से संबंधित वो भी घटना है। अतुल नाम का एक लड़का था, ठीक है। अतुल नाम का एक लड़का था, वो भी बचपन में उसके माँ थी पर पिता नहीं था। पर माँ इस स्थिति में थी कि उसके बेटे का एडमिशन भी नहीं करवा पाई। एक सेठ था, बहुत बड़ा बंगला बनवाया था, उसको नौकर की जरूरत पड़ी कि बंगले की देखभाल भी करना, झाड़ू पोछा करना, कोई नौकर की हो सकता है। ढूंढते हुए गया उस माँ के पास एक बेटा था। माँ किसी तरह महीने तक मजदूरी करती थी, किसी कहीं मतलब बेटा उसका खाली था, छोटा सा था, 12-13 साल का। तो माँ बोली मेरे बेटे को रख लो, मेरा बेटा कर देगा आपके यहाँ काम, जो भी करना रहेगा। बेटे को रख लिया और इतना ईमानदार, इतना सच्चा, इतना भोला, क्या ही कहूँ। माँ बचपन में उसको संस्कार दी थी, बेटा कुछ भी काम करो, थोड़ा ही करो लेकिन ईमानदारी पूर्वक करो, जो करो बहुत मेहनत से करो, ईमानदारी पूर्वक करो, ईमानदारी का परिणाम मिलता है। काम हम इतना कितना किए इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कितना ईमानदारी पूर्वक किए इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो उसके अंदर वो भाव बैठा था। अब बच्चा करता था उसके यहाँ काम, जो भी साफ सफाई करता था बहुत ईमानदारी से करता था, इतनी ईमानदारी से आप लोग पढ़े होंगे वाशिंगटन की कहानी, ठीक है। जो उनको एक स्कूल में इंट्रेंस एग्जाम देना होता है, तो सफाई का इंट्रेंस एग्जाम देना होता है, सफाई करते हैं, तो उसी सफाई के नाते उनको वहाँ बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो जाता है। और सफाई इस कदर करते हैं कि बाद में उसकी मैडम जाती हैं, स्कूल की हेडमिस्टर जो होती हैं वो जाती हैं और अपने हैंकी फांस पे रगड़ती हैं, टेबल पे रगड़ती हैं। उनकी हैंकी उतनी साफ मिलती जितनी साफ धुली थी, एक धब्बा भी नहीं लगा उनके हैंकी में। उन्होंने देखा एक बच्चा इतनी ईमानदारी से काम कर रहा, तो बच्चा है, जब सब काम इतनी ईमानदारी से साफ सफाई वाला कर रहा, अब पढ़ाई का इसको अवसर मिल जाएगा, कितने अच्छे से पढ़ेगा। उन्होंने कहा आप इस सब काम को छोड़ो और आपका एडमिशन हो जाएगा मेरे विद्यालय में। और उस विद्यालय में उसका एडमिशन हो गया। पढ़ने के लिए वो गए ही थे, पर उनके पास तो चीज़ था नहीं कि हम पढ़ पाए, लेकिन गुरुदेव ने यानी ईश्वर ने जो कुछ भी जिसके अंदर इच्छा होती है, अगर मेहनत करना चाहता है दिलवा देते हैं। ऐसे अपना काम अतुल अपना काम ईमानदारी से करता था। पर ऐसा हुआ उनके परिवार वालों को इतना विश्वास हो गया उसके ऊपर कि पूरी घर की चाबी, पूरी बंगले की चाबी उसको दे दी कि बेटा तुम सब कमरे में लॉक खोल के सफाई करना, फिर लॉक कर दिया करना। अब सब कमरे में सफाई करता था, पर एक दिन क्या हुआ, उस कमरे तक पहुंचा वो जिस कमरे में घर के सबसे महत्वपूर्ण सामान रखे जाते हैं, जो भी गहने, हीरे, मोती, जेवर, उस कमरे में पहुंचा। और समझ लीजिए वो गहने इस तरह जैसे कोई ज्वेलरी का दुकान हो वैसा उस कमरे में लगा था, टेबल पे और फिर सब कुछ रैक वगैरह बना था, उसी में रखा था। सफाते सफाते वहाँ पहुंचा। अब जैसे उस कमरे में एंट्री किया सुबह, उसी में खो गया वो। पहली बार गरीब बच्चा उन चीज़ों को देखा, स्वाभाविक है देखता ही रह जाएगा। अभी कहीं कहीं हम लोग यहाँ भी शादी वादी में जाते, बहुत बड़ा अच्छे से डेकोरेटिंग किया रहता है, तो पता लगा कुछ देर तक देखते ही रह जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वो गरीब बच्चा था, देखा उसी में खो गया। अब देख रहा, द्वार पे खड़े होकर देख रहा सब कुछ, पर अब कैसे मन नहीं माना, नजदीक गया देख रहा, अब भी नहीं मन माना, उठा के देख रहा। सुबह घुसा, दोपहर हो गया, उसी में खो गया। अब देखते ही देखते उसमें एक घड़ी उसको दिखाई दी, और गोल्ड वॉच दिखाई दी, सोने की घड़ी दिखाई दी। अब वो उठाया भी, हाथ में लगाया भी, हाथ को देखा कितना अच्छा लग रहा है, मन में कल्पना है काश मेरे पास भी घड़ी होता। पर गरीब बच्चा कैसे घड़ी हो जाए, और सोने की घड़ी कैसे हो पाए, नॉर्मल हो ही नहीं पाती है, सोने कैसे हो जाए। मन में उसके भाव आया। अब दोपहर हो गया, नाश्ता करने नहीं आया, खाना खाने के समय में नहीं आया। मालकिन मन में विचार है, आज अतुल सफाई करने का आज वापस नहीं आया, नाश्ता करने भी नहीं आया, क्या बात है, क्या हो गया। मालकिन गई देखने। अब उस रूम के पास पहुंची जिस कमरे में वो सोने चांदी रखी थी अपना, दरवाजे के पास छुप गई वो। उसके अंदर को डाउट हुआ मन में, कहीं ये चुराने के लिए तो नहीं इसमें घुस गया है। अब देख रही दरवाजे के पास छुप करके कि अतुल घड़ी पहन के हाथ में बार बार देख रहा, खुश हो रहा है। उसके मन में घड़ी का भाव आया भी था, काश मेरे पास ऐसे घड़ी होती, अब नहीं हो पाएंगे। तो मन में भाव ये भी आया, काश चोरी कर लेता तो ठीक था। जैसे भाव आया, उसकी माँ के शब्द याद आ गए बचपन में, बेटा भूखो रह जाना, नंगो रह जाना, नंगे रह जाना, पर कभी किसी का चोरी मत करना। कुछ माँ के शब्द अच्छा सा उसके हृदय में बैठे हुए थे। माँ बताई थी कि बेटा चोरी करना पाप है, अगर हम चोरी करेंगे तो भगवान हमको, अगर मन में भी भाव चोरी का आता है तो भगवान उसको भी देखता है। कहीं हम छुप के करते हो, भगवान सब कुछ देखता है। अगर पकड़े गए तो जेल भी होता है, सजा भी मिलता है। अगर नहीं भी कुछ होता है, भगवान हमको सजा देता है। उसके हृदय में अस्थाई बैठा था ये भाव। जैसे भाव आया कि चोरी कर लूं, तो घड़ी फेंका और बाहर भागा, चिल्लाते हुए अपने आप कि मैंने चोरी नहीं किया, मैंने चोरी नहीं किया, मैंने चोरी नहीं किया, चिल्लाता हुआ भागा।
भागा बाहर निकल के, मालकिन पीछे दौड़ी, क्या हुआ बेटा क्या हुआ? मैंने चोरी नहीं किया, मैंने चोरी। कौन कह रहा तू चोरी किया है? नहीं मैंने चोरी नहीं किया है। कौन कह रहा? तू तो अच्छा लड़का है, मैं जान रही हूँ क्या कर रहा था तू। तुझे घड़ी चाहिए ना? घड़ी चाहिए ना? घड़ी अच्छी लगी ना? चल तुझे मैं घड़ी देती हूँ, तेरे लिए रखी हूँ मैं घड़ी। नहीं मुझे घड़ी नहीं चाहिए, मेरी माँ बोली है किसी का सामान फालतू का नहीं लेते, मुझे घड़ी नहीं चाहिए। तो देख के उसके भाव को, उसकी वेदना को, इस व्रत का कि कितना अंदर अच्छे भाव हैं, उसके संस्कार को देख करके समझ लीजिए वो पिघल गई अंदर से, और उस बच्चे को पकड़ी और उस माँ के पास ले गई जिसका बेटा था, और पूछिए अपने बच्चे को कितना शानदार बनाया है, कितना अच्छा बच्चा बनाया है। काश ऐसे बेटे सबके पास होते तो कितना अच्छा होता। क्या करवाती इससे? पढ़ता वढ़ता भी है, पढ़ नहीं पाता। क्यों नहीं पढ़ाती हैं? अपनी स्थिति बताइए औरत कि आज से मैं चाहूंगी आप जाइए इसका एडमिशन कराइए, और पूरी जिंदगी जब तक ये पढ़ना चाहेगा तब तक मैं इसका खर्चा मान करूंगी। और माँ ने उस बेटे का एडमिशन करवाई, और मालकिन ने पूरी जिंदगी जब तक पढ़ना चाहा उसके खर्चे का मान की, और बच्चा आगे चल के बहुत बड़ा बना। किसके नाते? अपनी ईमानदारी के नाते। अगर ईमानदारी ना जताया होता तो क्या होता? पकड़ा जाता, मारा जाता, और जेल भी बंद होता, और जो पढ़ने को उसका नसीब हुआ वो भी नहीं होता। पर ईमानदारी रखा था ना, ईमानदारी के नाते पढ़ा भी, लोगों की दृष्टि में अच्छा बना रहा। तो हम चाहेंगे ऐसे आप सब भी अच्छे बनिए। कभी कोई बात आपके पास कुछ भी ना रहे, आप उस कष्ट को झेल लीजिए। अगर ईमानदारी पूर्वक रहेंगे, समझ लीजिए कहीं ना कहीं गुरुदेव आपकी व्यवस्था कर देंगे। ठीक है, कोई ना कोई आपका माध्यम बन ही जाएगा उसकी तरह। बस इन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद। हमारी को विराम देते हैं।